डियर 10th क्लास स्टूडेंट, श्रीनिवास की मैथ क्लास में आपका स्वागत है बेटे। हमने यूनिट स्टार्ट की हुई है बेटे आपका 7th कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री एक्सरसाइज हमारी 7.2 सेक्शन फार्मूले से रिलेटेड। तो पहले वाली वीडियो में मैंने आपका फर्स्ट से लेकर के 5 क्वेश्चन तक मैंने कंप्लीट करे हैं। आज मैं 6 क्वेश्चन से नेक्स्ट अब जो एक्सरसाइज के क्वेश्चन है वो सोल्व करेंगे। सभी एनसीईआरटी के होंगे। कॉन्सेप्ट आपका क्या होगा? सेक्शन फार्मूला। तो सबसे पहले क्वेश्चन है हमारा 6 है। क्वेश्चन की स्टेटमेंट रीड कर रहा हूं बेटे। क्वेश्चन की स्टेटमेंट है हमारा है इफ द फर्स्ट पॉइंट है 1 2, सेकंड पॉइंट आपका 4y, थर्ड है x, 6 एंड लास्ट 4 पॉइंट है 3, 5 आर द वर्टेक्सेस ऑफ ए पैरेललोग्राम टेकन इन ऑर्डर। तो फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y। तो देखिए क्वेश्चन है, तो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग टू सिचुएशन मैंने फिगर बना दी। ए में पॉइंट मान लिया आपका है 1 2, बी पॉइंट मान लिए 4 और y, सी पॉइंट मान लिया x और 6 एंड डी मान लिया 3 और 5 है। अकॉर्डिंग टू सिचुएशन पैरेललोग्राम में डायगोनलों को ज्वाइन कर लो बी डी और ए सी। तो क्या कह रहा है क्वेश्चन में, अगर डायगोनल पैरेललोग्राम के बाइसेक्ट होते हैं तो बाइसेक्ट होगा तो हमारे पास इस क्वेश्चन का कॉन्सेप्ट क्या बना? मिड पॉइंट फार्मूला बढ़ गया आपका। तो मिड पॉइंट का मतलब क्या है? सेक्शन फार्मूले में रेशो इक्वल डिवाइड होना 1:1। तो यानी कि 1:1 में क्या होगा? x का फर्स्ट पॉइंट, x का सेकंड पॉइंट, y2 आपका x कोऑर्डिनेट आ जाएगा। ऐसे y का फर्स्ट पॉइंट, y का सेकंड पॉइंट डिवाइड बाई 2 है। कोई भी लाइन सेगमेंट के दो एंडिंग पॉइंट हो तो दोनों के x के y के पॉइंटों को ऐड कर दो, 2 से डिवाइड कर दो। तो जो आपका बीच का पॉइंट होगा कोऑर्डिनेट, उसके आपके कोऑर्डिनेट आ जाएंगे बीच के पॉइंट के, मिड पॉइंट के फार्मूले से। तो ये आपका मिड पॉइंट का फार्मूला पहले ही पढ़ चुके हो पहले वाली वीडियो में। अब यहाँ से देखिए आपका कॉन्सेप्ट है पैरेललोग्राम है। तो पैरेललोग्राम में डायगोनल बाइसेक्ट होते मैंने लिखा है। तो सॉल्यूशन क्या करेंगे? सिंस द डायगोनल ऑफ ए पैरेललोग्राम बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि डायगोनल बाइसेक्ट ईच अदर, यानी कि दोनों को आपका बाइसेक्ट करेंगे, आपस में इक्वल डिवाइड करेंगे। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या लिखा? मिड पॉइंट ऑफ ए सी इक्वल टू मिड पॉइंट ऑफ बी डी, दोनों क्या होंगे? सेम होंगे। अब यहाँ पर देखिए फिगर है, फिगर के आधार पर हम मिड पॉइंट निकालते हैं। तो सबसे पहले सी का मिड पॉइंट है। तो यहाँ देखिए ए का पॉइंट एक्स का कोऑर्डिनेट फर्स्ट 1 एंड सी का एक्स कोऑर्डिनेट क्या है? एक्स। तो क्या होगा? 1 प्लस में एक्स बाई 2, ये फर्स्ट पॉइंट होगा एक्स। अब ऐसे ही सेकंड वाई को ले लो। यहाँ वाई का फर्स्ट पॉइंट क्या? 2, वाई का सेकंड पॉइंट क्या? 6 है। 2 प्लस में 6 बाई 2, ये क्या होगा? ए सी का मिड पॉइंट इक्वल टू, ऐसे ही बी डी का मिड पॉइंट निकालो। तो बी डी का, बी का एक्स कोऑर्डिनेट है 4, वाई को एक्स का है आपका क्या है? डी का 3 होगा। तो 4 प्लस में 3 बाई 2, ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट को लो। यहाँ वाई है, यहाँ 5 है, तो 5 प्लस में वाई बाई 2 है। ये आपका कोऑर्डिनेट किसका आ गया? बी डी का मिड पॉइंट होगा। तो मिड पॉइंट दोनों सेम हो गए, बाइसेक्ट ईच अदर करेंगे तो दोनों का सेम, यानी कि मिड पॉइंट क्या होगा? सेम होगा। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपका क्या होगा? दोनों पेयर को इक्वल ले दो। फर्स्ट आपका फर्स्ट के साथ, सेकंड सेकंड के साथ है। एक्स कोऑर्डिनेट होगा 1 प्लस में एक्स बाई 2 इक्वल टू 7 बाई 2, 4 प्लस 3। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया। आपका है 1 प्लस में एक्स इक्वल टू 7। एक्स की वैल्यू बेटे क्या आ गई? 6। ये था एक्स की वैल्यू निकल गई। अब इसी प्रकार वाई कोऑर्डिनेट की भी कंपैरिजन करो। तो आपका क्या होगा? 4 आपका 6 प्लस में 2 8, 8 बाई 2 4 ले लो या 8 बाई 2 ले लो। तो मैंने 8 बाई 2 ले लिया। 8 बाई 2 इक्वल टू 5 प्लस में वाई बाई 2 है। 2 से 2 कैंसिल हो गया। तो 8 इक्वल टू 5 प्लस वाई। वाई की वैल्यू क्या आ गई बेटे? आपका 3 आज आ जाएगा। क्यों? 8 माइनस 5 साइड चेंज करोगे तो प्लस का 3 आ जाएगा। तो वाई इक्वल टू 3 आ गया। तो यही हमने निकालना था। एक्स की वैल्यू 6 आ गई, वाई की वैल्यू 3 होगी। तो हिंस वैल्यू ऑफ एक्स इक्वल टू 6 एंड वाई इक्वल टू 3। अब ये क्वेश्चन था आपका 6। तो 7 क्वेश्चन हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है बेटे। तो सबसे पहले स्टेटमेंट रीड कर रहे हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ ए पॉइंट वेयर ए बी इज डायमीटर ऑफ ए सर्कल whose सेंटर इज 2 माइनस के 3 एंड बी के कोऑर्डिनेट है आपका 1 4। क्वेश्चन ये था। तो देखिए अकॉर्डिंग टू फिगर के आधार पर क्वेश्चन को कैसे समझते हैं। मैंने एक सर्कल ड्रा कर लिया, ए के पॉइंटों को लाइट कर लिया एक्स वाई एंड बी गिवन था 1 4 और साथ में बेटे सेंटर ओ गिवन है 2 माइनस के 3। अब देखिए यहाँ पे ओ ए एंड ओ बी क्या हो गए? दोनों रेडी हो गए, तो यानी कि रेडियस रेडी होगी।
तो दोनों का क्या होगा 1:1 होगा। तो आपका मिड पॉइंट का फार्मूला यहाँ अप्लाई होगा। तो कॉन्सेप्ट होगा मिड पॉइंट का x प्लस में x2/2 ऐसे ही y1 प्लस y2/2 है। तो यहाँ भी मिड पॉइंट का फार्मूला लगेगा। तो क्या करते हैं क्वेश्चन को सोल्व करते हैं कि ये फिगर था, फिगर में हमने क्या करा है a, तो यानी कि फिगर के अकॉर्डिंग क्या होगा लेट द कोऑर्डिनेट ऑफ a बी x y, ये दो कोऑर्डिनेट हमने मान लिए। अब इसके बाद क्या करा है एज अकॉर्डिंग टू फिगर क्या है ओ सेंटर गिवन है 2 - के 3 इज द मिड पॉइंट ऑफ ए बी आपका। तो यहाँ पे ओ था तो दोनों है डायमीटर है तो सेंटर होगा तो बेटे ओ इक्वल टू ओ बी, तो रेशो इक्वल होगी तो यहाँ भी मिड पॉइंट का फार्मूला लग गया। तो अकॉर्डिंग टू सिचुएशन देखिए आपका क्या है, तो यहाँ से आपका ए बी का मिड पॉइंट निकाल लो। तो x प्लस में 1, देखिए यहाँ पे x का कोऑर्डिनेट x है, यहाँ पे है बी पॉइंट का x कोऑर्डिनेट क्या 1, तो x प्लस में 1/2 ऐसे ही आपका क्या होगा y प्लस में 4/2 है। ये आपका सेंटर O आपका गिवन सेंटर के इक्वल आ गया 2, -3। तो कंपैरिजन कर लेते हैं, x कोऑर्डिनेट x के साथ होगा तो x प्लस में 1/2 इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई किया तो x प्लस में 1 इक्वल टू 4, 2 2 जा 4 हो जाएगा। तो यहाँ से x की वैल्यू निकल कर आ गई बेटे 3, जो 4 - 1, तो ये आपकी क्या होगी आपकी x की वैल्यू 3 आ गई। अब नेक्स्ट स्टेप क्या करते हैं, तो वही बात है, अब y कोऑर्डिनेट को इक्वल लेते हैं। तो यहाँ y का कोऑर्डिनेट क्या है y प्लस में 4/2 और यहाँ सेंटर में गिवन क्या था -3, तो y प्लस में 4/2 इक्वल टू -3, वही क्रॉस मल्टीप्लाई करो तो y प्लस में 4 इक्वल टू -6, 2 3 जा 6 होगा, 4 की साइड चेंज कर दो तो y इक्वल टू -4 - 6, तो y की वैल्यू -10 आ गई। ये आपका a के कोऑर्डिनेट आगे बेटे 3 और माइनस का आपका क्या होगा 10, ये आपका निकालना था। यही हमारा यहाँ पर ये क्वेश्चन कंप्लीट होता है। आज की वीडियो में एक और क्वेश्चन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 है बेटे, और इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन बता रहा हूँ आज कॉन्सेप्ट में। फिर इसके बाद बेटे 7.3 है हमारी जो एक्सरसाइज, वो एरिया ऑफ ए ट्राइंगल है, वो हमारा न्यू सिलेबस के आधार पर डिलीटेड आपका कॉन्सेप्ट है। एरिया ऑफ ए ट्राइंगल कटा हुआ है, सेक्शन फार्मूला और डिस्टेंस फार्मूला दो ही यहाँ पर कॉन्सेप्ट है, दोनों के अलग अलग मैंने वीडियो बनाकर आपको है फेस टू फेस आपको क्या है समझाने की कोशिश करी है। फिर भी आपका है किसी बच्चे ने प्रॉब्लम हो तो नेक्स्ट कमेंट कर देना, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको क्या है या स्कूल खुलने के बाद आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएंगे। तो देखिए क्वेश्चन आपका आज का लास्ट है, इसमें है क्वेश्चन नंबर 8 है, इफ ए एंड बी आर द आपका कोऑर्डिनेट दे रहा है -2 एंड -2 एंड b के कोऑर्डिनेट है 2 और -4 रिस्पेक्टिवली, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ p सच दैट AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB एंड P लाई इन द सेगमेंट AB। तो ये क्या कर रहे हैं क्वेश्चन में, देखिए आपका है A का कोऑर्डिनेट दे रखा था, B का कोऑर्डिनेट दे रखा है और P का कोऑर्डिनेट जो AB लाइन सेगमेंट लाई कर रहा है और इस प्रकार लाई कर रहा है तो AP यानी कि फर्स्ट पार्ट 3/7 ऑफ AB है। तो ये आपका क्या है रेशो आपका इनडायरेक्ट है, रेशो कंप्लीट नहीं है। तो सबसे पहले रेशो कंप्लीट बना के लाते हैं, फिर उसके बाद आपका क्वेश्चन शुरू करते हैं सेक्शन फार्मूला। तो गिवन क्वेश्चन को क्या करेंगे, पहले फिगर बनाया मैंने, ए है लाइन सेगमेंट और बी है, ए के बी क्या है आपका कोऑर्डिनेट गिवन जो बी के बी है, साथ में लेफ्ट ले लिया पी के एक्स और वाई बेटे। तो इसी प्रकार क्या होगा और यहाँ से जो भी आपका रेशो निकल कर आएगा वो 3:4 हो जाएगा। अब देखिए कैसे निकल कर आएगा 3:4 है, गिवन था हमारा AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AB। अब देखिए AP नेक्स्ट कॉन्सेप्ट आपका है AP इक्वल टू आपका 3/7, तो AB को क्या करोगे AP प्लस BP कह सकते हैं, पूरा कंप्लीट लाइन सेगमेंट है AB, इसको क्या करोगे फर्स्ट पार्ट AP प्लस BP, तो क्या होगा AP प्लस BP। अब क्या हो गए 3/7 को अंदर मल्टीप्लाई कर दो तो AP इक्वल टू 3/7 ऑफ AP प्लस 3/7 ऑफ BP है। अब मैं 7 एलसीएम लेकर इसको कंप्लीट है खत्म कराऊं तो यहाँ से 7 कम में क्या होगा मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप होगा आपका 7AP इक्वल टू 3AP प्लस में 3PB है। तो ये आपका यहाँ से है तो क्या करोगे AP की साइड चेंज कर दो तो क्या होगा 7 में से 3 गया तो 4 बच गया, 4AP इक्वल टू 3PB है। ये आपका आ गया। तब रेशो निकालने की कोशिश करो, AP के नीचे BP को ले जाओ और 4 को 3 के नीचे, तो AP/BP आपका ये क्या होगा आपका 3/4 है। यही हमने रेशो निकालनी थी, तो सबसे पहले ये रेशो निकल गई। अब इसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट क्या है, अब हमारा क्या है P के कोऑर्डिनेट भी निकाल के दिखाने। तो P के कोऑर्डिनेट आपका रेशो का पता लग गया और दोनों
एंडिंग पॉइंट होगा है, तो सेक्शन फार्मूला अप्लाई कर दो। तो सेक्शन फार्मूला क्या क्या है, आपका कोऑर्डिनेट ऑफ पी आपका विल बी वही है फर्स्ट रेशो सेकंड पॉइंट, तो 3 मल्टीप्लाई 2 प्लस में सेकंड रेशो फर्स्ट पॉइंट होगा 4 मल्टीप्लाई -2 और डिवाइड बाई 3 प्लस में 4 क्या होगा 7। ऐसे ही वाई कोऑर्डिनेट लो, फर्स्ट रेशो सेकंड पॉइंट, तो 3 माइनस के 4 प्लस में आपका सेकंड रेशो 4 फर्स्ट पॉइंट क्या होगा आपका है वाई का -2, तो आपका 4 मल्टीप्लाई -2, तो वाई ब्रैकेट क्लोज, तो ये आपका एक्स कोऑर्डिनेट होगा, ये आपका वाई होगा। तो देखिए 6 माइनस का 8 बाई 7 कोमा, यहाँ माइनस के 12 माइनस के 8 होगा, तो अब बाई 7 है, ऐड करो ये आपका, तो यहाँ 6 माइनस 8 क्या बच के बेटे माइनस के 2 बाई 7 कोमा, यहाँ 12 और 8 क्या होगा 20, तो माइनस के 20 बाई 7, यही पी के कोऑर्डिनेट निकालना था, यही हमारा ट्यूशन कंप्लीट होगा। तो आज की वीडियो में आपका इतना ही है, थैंक यू।